किस वजह से हमारे ड्रामे जो एक अच्छी उड़ान भरते हैं, थोड़ी देर में उनके गबारों में से हवा निकल जाती है। इन एक्टर बेचारा क्या करे, इन बिल्कुल बेमतलबी सी स्टोरी में वो अपनी एक्टिंग तो डाल देगा, लेकिन आपके देखने वाले काफ़ी मैच्योर ऑडियंस भी है, तो उनको वो चीज़ अब आजकल वाइब नहीं करती है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ना हमारे पास ना राइटर बहुत गिने चुने रह गए हैं और बहुत लिमिटेड सोच के रह गए। ड्रामे खिंचते हैं ना, लंबे होते हैं। इसमें ज़्यादातर कसूर राइटर का, डायरेक्टर का या एक्टर्स का नहीं होता, इसमें किसी प्रोडक्शन हाउस का होता है। तो हमारी इंडस्ट्री जो है ना, वो बहुत कम पैसों के ऊपर ड्रामे बनाती है, बहुत लिमिटेड बजट में ड्रामे बनाती है। 8-9 किस्तें होने को आ गई हैं, अभी तक स्टोरी बन के नहीं पा रही है। अगर इसका लुब्बे लबाब किया जाए और समराइज किया जाए तो पैसे का चक्कर है बाबू भैया। प्रोडक्शन हाउस की लालच और पैसा, जिसकी वजह से ड्रामा लंबा खिंच जाता है, फिर बेचारे एक्टर्स पर ब्लेम आता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फराज ड्रामा पाकिस्तानी से। आप देख रहे हैं मैं ड्रामा पाकिस्तानी और ड्रामा कहानी के प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ हैं हमेशा की तरह महाविश, और हमेशा की तरह हुमैरा भी नहीं आई है क्योंकि अभी थोड़ा रिकवरी फेज में है, लेकिन आपकी दुआओं से काफ़ी बेहतर है। एंड होपफुली शील बिल्कुल। कम बैक एंड स्टार्ट रिव्यूइंग। आज का जो हमारा रिव्यू है वो एक तरह से वीकली राउंड अप है, तो किसी स्पेसिफिक ड्रामे पे हम बात नहीं करेंगे। अलबत्ता जो हालिया दिनों मूवी आई है फवाद खान और माहिरा खान की, नीलू पर, उस पर हम अपने थोड़े तासुरात देंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास सबसे पहला सवाल है महाविश के लिए, ड्रामों के ऊपर ही, क्योंकि ड्रामा पाकिस्तान ड्रामा का शो है। तो सबसे पहला सवाल है महाविश से कि महाविश, अभी देखो, अभी जो ड्रामे चल रहे हैं हालिया दिनों और पिछले या 4-6 महीने से चल रहे हैं, तकरीबन 3-3.5 महीने का एक ड्रामा चलता है। तो मैंने जो है, और ये कहा, ये बड़े अरसे से ऐसा वतीरा रहा है हमारे पाकिस्तानी ड्रामों का कि स्टार्ट तो बहुत अच्छा करते हैं ये, एकदम शूट कर जाता है, लेकिन फिर 10-15 एपिसोड्स के बाद, 16-17 एपिसोड्स के बाद वही ड्रामा एकदम ड्रेन होना शुरू हो जाता है और स्ट्रेच होके लंबा हो जाता है। तो आखिर बिल्कुल। आपको क्या लगता है ऐसा, कि ऐसा क्यों होता है? किस वजह से हमारे ड्रामे जो एक अच्छी उड़ान भरते हैं, थोड़ी देर में उनके गबारों में से हवा निकल जाती है? बिल्कुल। आई एग्री फराज, बेसिकली कि हमारी कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट में तो बहुत ही बिल्कुल पीक पे जाके फिर उनको ना थोड़ा सा हम्म। आई थिंक उनकी रेसिपी जो होती है ना, वो बिरयानी से फिर दाल चावल की हो जाती है, और फिर दाल चावल से फिर बिल्कुल खिचड़ी तक पहुंच जाती है। दैट्स व्हाट आई वुड से। हम्म। सो हम्म। बट आई थिंक कुछ ऐसे ड्रामे हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ, जैसे केस नंबर 9 है। I don't know if you were हम्म। able to watch its recent episode or not, इस but it हफ्ते के was नहीं such देख a पाया, आप powerful. बताएं। हाँ जी हम्म। बिल्कुल, इट वाज सच अ पावरफुल एपिसोड जब सबा कमर जो सोशल मीडिया पे जो बेसिकली एड्रेस करती है, एंड इट हैड रियल वॉइसेस लाइक शहजाद रॉय, जिब्रान नासिर की एक्चुअली उसमें हम्म। जो है ना असल वॉइसेस हैं। और आई थिंक दैट जस्ट द एपिसोड जस्ट गेव मी गूज बम्प्स, टू बी ऑनेस्ट। इतना हम्म। उसको मतलब वो फिक्शनल तो वो रहा ही नहीं है वो बिल्कुल। अब वो हम्म। इतना रियलिटी के क्लोज बन गया है, और सबा कमर की जो पूरी जो एक एक्टिंग है, सहर की जो एक्टिंग दिखाई है, आई मीन इट जस्ट डिड हिट सो क्लोज के आई लिटरली हैड दिस गूज बम्प्स एक्चुअली। अब उसमें बिकॉज उसमें आपने रियल लाइफ एपिसोड्स का भी उसमें रेफरेंसेस हैं जो कि एक्चुअली केसेस हो चुके हैं बेसिकली। सो हम्म। अब ये ऐसा ड्रामा है जो कि आपकी रियल लाइफ की, आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स की हम्म। चैलेंज करता है। सो कुछ, लाइक आई सेड, कुछ एक्सेप्शंस है। अब जैसे पामाल है, हम्म। ऑलमोस्ट 100% पीपल आर रिलेटिंग टू इट, लाइक उसमें हम्म। खवातीन, इवन मर्द भी, ठीक है, हम्म। नॉट नेसेसरली खवातीन बट इवन मर्द भी रिलेट कर सक रहे हैं बाद में। आई थिंक थोड़ा सा एक्सेप्शन कुछ ड्रामोस की वजह से, लेकिन अब जैसे लाइक इक्का दुक्का ही अभी, हुए ना यार, इक्का दुक्का ही हाँ, हुए, ये अगर आप वही मैं ऑन बता ऑन रही द हूँ कि होल इट्स देखें लाइक एन मेजोरिटी। एक्सेप्शन, जैसे अब हम्म। बिरयानी शुरू हुआ, इट वाज सच अ पावरफुल प्लॉट एट द स्टार्ट, लेकिन फिर वो इतना घसीट के क्या क्या मतलब इन द आपको क्या एंड इट लगता है, जस्ट, क्यों इस तरह से इतना बोरिंग हो गया है? मुझे लगता है हमारे राइटर्स और हमारे जो डायरेक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा घसीटते हैं कहानी को, ताकि उनको होता है कि जी एक्टर्स अच्छे हैं तो वो कैप्टिवेटिंग रखेंगे परफॉर्मेंसेस को, जबकि हम्म। इसमें आप समझें कि 70% हाथ जो है वो डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग का होता है। आई मीन एक्टर बेचारा क्या हम्म। करे, एक आई मीन बिल्कुल बेमतलबी सी स्टोरी में वो अपनी एक्टिंग तो डाल देगा, लेकिन आई मीन आपके देखने वाले काफ़ी मैच्योर ऑडियंस भी है, तो उनको वो चीज़ अब हम्म। आजकल वाइब नहीं करती है।
सो हम्म। अब आई थिंक मेजोरिटी तो क्रिटिसिज्म यही आ रहा है कि हर ड्रामा जो है ना बहुत ही लंबा जो है ना खींच खींच तान के बिल्कुल उसको अच्छा, इतना इसकी इलास्टिक बना एग्जांपल ले लें देते हैं। आप जमा तकसीम की एग्जांपल ले और लें। जमा एक तकसीम की अच्छा ले लें ड्रामा, हाँ। बिल्कुल। अब उसमें वही वो भी बात है जो कि है वो। जमा तकसीम हमने लास्ट में रिव्यू किया था कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल्ड द ब्रॉथ, कि मतलब इतने सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, इतनी मतलब एक फैमिली में चार कहानियां चल रही हैं, ठीक है। लैला की हम्म। सास की, हम्म। लैला की माँ की, लैला की कैस की, फिर लैला के फादर हम्म। इन लॉ की, फिर लैला के फादर की, मतलब 6-7 कहानियां एक ही घर की, फिर एक और घर है, फिर तीसरा घर है, हम्म। फिर चौथा घर है। सो दिस जस्ट टू मच एक्चुअली, के थोड़ा सा कंफ्यूज भी मैं हो गई थी अभी लेटेस्ट एपिसोड से भी मैं काफी कंफ्यूज हूँ एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है। सो या आई थिंक इनको कुछ ऑडियंस के लिए ना कुछ आई थिंक रियलिटी से क्लोज, ठीक है आपने एक मैसेज दे दिया, बट अब जरूरी नहीं है कि आपने उस मैसेज को इतना खींच तान के दिखाना है कि मतलब अगला बंदा बिल्कुल कहे कि ओके यू नो व्हाट, आई एम फेड अप ऑफ इट, आई वांट समथिंग न्यू। हम्म। अच्छा, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ना हमारे पास ना राइटर बहुत गिने चुने रह गए हैं और बहुत लिमिटेड सोच के हाँ रह गए हैं। मुझे ऐसा हाँ लगता है। अब आप ये देखें, एक्टर्स की कमी नहीं है हमारे पास एक से बिल्कुल बढ़कर एक एक्टर है। लेकिन वो ज़ाया बिल्कुल। हो जाते हैं, वेस्टेड हो जाते हैं हमारे पास। जैसे अब जैसे मिसाल के तौर पे उमैरा अहमद साहबा का ड्रामा भी आने वाला है, सनम सनम सईद का और सनम इमाद सईद का इरफानी और का। उसका, ठीक है। हाँ, तो अब इमाद एक किसी इरफानी का। ज़माने में, हाँ, अब हमारे पास गिनती के समझे कि एक उमैरा अहमद राइटर अच्छी हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा हुँ, एक्सट्रीम पे चली जाती हैं। फ़रहत इश्तियाक बहुत कमाल की राइटर हैं, मुस्तफ़ा अफरीदी बहुत कमाल के राइटर हैं। लेकिन बेरिंग टू और थ्री राइटर्स, जो बाकी के राइटर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मिर्च मसाला और इसी तरह की चीज़ें करते हैं। और मतलब बड़ा बड़ा दुख होता है। जैसे अब ये ड्रामा है मेरी ज़िंदगी है तू, कितनी बैकडेटेड और कितनी पुरानी और पुरानी कहानी है मेरी ज़िंदगी है तो। एग्ज़ैक्टली। तो अब आपको ना यही होता है कि यार भाई मेरे कुछ तो नया लिख दो यार, कुछ तो नई चीज़ कर दो, कुछ तो ऐसी चीज़ कर दो जिसमें कोई नई हो, कोई जिद्दत हो। तो ये चीज़ थोड़ा परेशान करती है। और ले दे क्या यार, हमारे पास ड्रामे ही रह गए। जो हाँ, पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री है, ले दे के ड्रामे रह गए हमारे पास। स्टेज ड्रामा को तो कोई हाल नहीं है। मूवीज हम ढंग से बना नहीं पाते। अभी आई है मूवी नीलोफर, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, मैं अपने 10-15 मिनट दूंगा। लेकिन बेरिंग दैट, जो एक अच्छी चीज़ है यार, उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड तो मेंटेन होना चाहिए। अगर मैं ऑनेस्टली से एक बात कहूँ तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि देखें, कभी मैं कभी तुम के बाद से कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं आ सका जो कि इतने टॉप लेवल पे गया हो। बहुत सालों के बाद कभी एग्ज़ैक्टली। मैं कभी तुम, हम सफ़र था, फिर उसके बाद हम सफ़र के बाद कोई वो जो ड्रामा था, यकीन का सफ़र, वो भी इतना टॉप क्लास नहीं जा यकीन का सका था। सफ़र, नहीं, हाँ, हाँ। देखें, तो हमारे पास इस जबकि तरह के उसमें सुपर सारे डुपर अच्छे एक्टर्स थे, मतलब अच्छे एक्टर्स कॉन्सेप्ट थे, लेकिन एक्टर्स वो थे भी नहीं सारे। जा पाया हुँ, था। और वो भी 22-23 किस्तों का, 30-32 किस्तों तक का चला गया था। तो ये चीज़ एक एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर थोड़ा बहुत हमारा जो है ना बेहतरी की ज़रूरत है, बेहतरी की गुंजाइश है। अच्छा, जो हम खींच के लंबा कर देते हैं ना, मैंने कुछ हालिया दिनों सैफी हसन साहब का एक इंटरव्यू देखा था। उसके अंदर वो एक बड़ी हुँ, अच्छी बात बता रहे थे। कह रहे थे कि यार देखो, वो जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी थी ताकि समझ में आए। पिछले दिनों रमज़ानों में एक ड्रामा आया था दिल वाली गली के नाम से। तो बिल्कुल। उसपे सैफी हसन साहब ने ये बात कही थी कि यार ये ड्रामा जो है ना, इसमें जो ये जो ड्रामे खिंचते हैं ना, लंबे होते हैं, इसमें ज़्यादातर कसूर राइटर का, डायरेक्टर का या एक्टर्स का नहीं होता। इसमें कसूर हुँ। प्रोडक्शन हाउस का होता है। क्योंकि दिल वाली गली जो था ओह! ड्रामा, बिकॉज़ ऑफ द उन्होंने, बजट। हाँ, हाँ, बजट और पैसा। उन्होंने ओके, उन्होंने ये जैसे रियल मिसाल के तौर पर, कल्प्रिट, अब हाँ। उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने हुँ, ये एग्जाम्पल दी। उन्होंने क्लियरली बोला कि यार, अब वो ड्रामा बना ही नहीं था पाकिस्तानी ड्रामा उसके लिए, टीवी चैनल के लिए, वो बना था हाँ, किसी ओटीटी के लिए। लेकिन टीवी चैनल वालों ने देखा, उनको पसंद आ गया। उन्होंने कहा उनको यार इसको तो पसंद आ रमजान गया, में बिल्कुल। चलाएंगे। तो अब कह रहे हैं ये 11-12 किस्तों का ड्रामा था, जिसको खींच के हुँ, अब आपको 30 किस्तों तक ले जाना पड़ा। तो जब आप किसी बिल्कुल। ड्रामे को खींच के 30 किस्तों तक ले जाते हैं इस वजह से कि पैसा पैसा बना रहा है वो ड्रामा, तो फिर वो ड्रामा और ऊपर एंड से में आके ना पैसा आपकी लगाया भी होता तवज्जो है ना, खत्म हो तो जाती दे है। वांट अ आरओआई राइट देयर इंस्टेंटली, उनको हाँ, ऑन एयर जाने का हाँ। वो वेट नहीं करते। हुँ। मतलब अगर देखा जाए ना, अगर अब वही बात होती है, यू डोंट वॉश योर डर्टी लेनिन्स ऑन द स्ट्रीट। तो हमारी इंडस्ट्री जो है ना, वो बहुत कम पैसों के ऊपर ड्रामे बनाती है, बहुत बहुत लिमिटेड बजट में ड्रामे बनाती है। हमारे पास ऐसी बात नहीं है, हमारे पास डायरेक्टर्स भी अच्छे हैं, राइटर्स भी अच्छे हैं। लेकिन या जो अननेसेसरी तौर पे जिसे कहते हैं ना कि जिसका काम हो उसी से कराना चाहिए। हर राइटर के अंदर ये कमाल नहीं है कि वो 15 किस्तों के ड्रामों को खींच के 30 पे ले जाए और उसको इंटैक्ट भी रखे। तभी ऐसा या होता है।
जो थोड़े से नॉर्मल मीडियोकर किस्म के राइटर होते हैं, जब उनके ड्रामे को 15 से खींच के आप 30, 32, 35 पे ले जाते हैं तो सही नहीं रहता। बल्कि मिसाल आपको ये देता हूँ कि देखें अब वो ड्रामा भी खत्म हुआ है, जिनकी शादी उनकी शादी, तो कितनी कम एपिसोड्स थी उसके, एग्जैक्टली। 22-23 लेकिन वो एपिसोड थे। क्यूट है। आई हाँ, इट वाज अच्छा रहा काइंड ऑफ ना, वेरी डिफरेंट, अच्छा लाइक रहा। सास बहू के हाँ, अच्छा ड्रामा रहा। के अलावा इट वाज अ गुड एंटरटेनमेंट एंड इट वाज अ गुड यस। कॉमेडी। आई थिंक अरे पीपल हैव बच्चे देख रहे थे। अप्रिशिएटेड, आई थिंक इरफान हाँ, हाँ, मोतीवाला का तो डांस। या हाँ, 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 नहीं अब आप इससे देखें कि एक ऐसी चीज बनाई गई तो लोगों को पसंद आई, लोगों ने उसको अप्रिशिएट पसंद आई, किया, वरना हिट गया। यूजुअली होता है कि जी हाँ, क्या ये रियल लाइफ से तो कोई क्लोज नहीं है। मतलब ठीक है, आई थिंक हाँ, फॉर एंटरटेनमेंट, लेकिन आप देखिए ना, एंटरटेनमेंट वाज इट वाज अ मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट। मतलब जो हम्म, राइटर और डायरेक्टर इवन शमून अब्बासी ने जो बेसिकली सारा किया है, उसमें हम्म, कोई बेतुकी बात नहीं है। जो एक सीन है, हम्म। एक शादी तय हो रही है, तो उसमें जो प्रॉपर जो शादियां जिस तरह तय होती हैं विद डिमांड्स एंड उसकी जिनकी साइड से दिखाना, और पचास एक हजार 50,000, तो वो एकदम से, तो मतलब देखिए बड़ा नेचुरल है। इतना इतना हम्म, अच्छा नेचुरल डायलॉग्स है, नेचुरल रिएक्शंस थे, नेचुरल डिलीवरी थी। हम्म। इट वाजंट समथिंग और कोई शॉर्ट था, उसमें शॉर्ट मिलावट या था, ये हाँ देखेंगे कुछ सबसे ऐसा बड़े नहीं बात था। शॉर्ट था। मतलब हम्म। जहाँ खत्म हो जाना चाहिए था खत्म हो गया, वो ऐसा नहीं है खत्म कि हो वो गया। लंबा चला नथिंग टू खींचतान के। मच। अब वो क्या शादी दिखाते, वो 50,000 हम्म। जिन दिखाते, टू मच डिटेल्स, हाँ, राइट। हाँ, हाँ। थोड़ा हाँ। म्यूजिक डाल देते, थोड़ा भगना। अब जैसे आप मिसाल लो यार इसी ड्रामे की, मेरी जिंदगी तू की मिसाल ले लो। 8-9 किस्तें होने को आ गई हैं, अभी तक स्टोरी बन के नहीं पा रही है इस ड्रामे की। बॉय मीट्स गर्ल, द तो गर्ल मुझे तो रिजेक्ट्स लगता द है वो गाय। नेक्स्ट जही जाफर बन रहे हैं बस। मतलब क्या बन मैंने रहा तो है? इसलिए उसको देखना ही शुरू कर दिया है। मुझे तो लगता है कि बस नेक्स्ट जही जाफर होंगे वो, लिटरली। मीर जाफर कौन? जही जाफर जो नूर नूर मुकद्दम का जो केस था बेसिकली। वी डोंट नो, बिकॉज वी डोंट नो। ही कैन नॉट टेक नो फॉर एन आंसर, राइट। तो वो जब बाप से अब तो बड़ा बदतमीजी कर अच्छा बन सकता गया है। है। अब तो ऑफिस भी जा रहा है, काम भी चला रहा है, सब कुछ कर रहा है। बट लेट्स सी, देखें, लेट्स सी क्या बनता है। हम्म, बट द स्टोरी इज नॉट डेवलपिंग रियली, सो यस। तो आप फिर किसको कल्परेट कहेंगी हमारे ड्रामों की? मतलब अभी देखें ना, इस साल अगर पूरे साल का भी वो निकाल लें, पूरा तज्जिया निकाल लो, तो बेरिंग, कर्जे जान, परवरिश, तन मन नीलो नील नील, और इसके अलावा कौन सा ये जिनकी शादी उनकी शादी, ये 4 ड्रामे थे। आई इसके थिंक आई अलावा वुड ऐड कोई ऐसा कमाल। ड्रामा? या आई थिंक आई वुड कमाल ऐड तो अभी चल कमाल रहा एंड है, केस हाँ। बनाई। हाँ मुझे। फरार भी अच्छा था। फरार अच्छा गया फरार था। भी अच्छा फरार था, बहुत अच्छा। बिल्कुल। फरार बहुत अच्छा हम्म। गया था, हाँ। हम्म। हटके थे थोड़े से तो हम्म। अच्छे गए थे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। इनके अलावा कितने ड्रामे रोज चल रहे होते हैं चैनल पे। वो ड्रामा आया था मेरी तन्हाई, जिस पे हमने बात की, वो भी डाउन द ड्रेन चला गया। कितने ऐसे ड्रामे थे यार, मैं मंटो नहीं, इतने से हाँ। आबो ताप के साथ आया था, वो भी ऐसा था कि बस शुक्र है खत्म हो गया। तो आप किसको कल्परेट, हाँ, किसको कसूरवार ठहराएंगी इन सब चीजों की पे, कि यार ये क्यों आखिर ड्रामे अच्छे चलते चलते खराब हो जाते हैं? नहीं, आई थिंक आई वुड, जिस तरह आपने अभी पहले बात की थी फराज, इसमें प्रोडक्शन हाउस नंबर वन, कि बस वो हम्म, जिस तरह की जी बजट लगाया हुआ है, अब बजट को पूरा करो, रेटिंग्स हम्म, लेकर आओ। और वो एक्टर्स की इंगेजमेंट की वजह से, फेमस एक्टर्स की वजह से, जिनकी इंगेजमेंट होती है, तो आपकी रेटिंग वैसे ही हाई चली जाती है। हम्म। सो अभी भी मेरी जिंदगी है तू में ज्यादा अट्रैक्शन जो है वो हानिया बिलाल की वजह से मिल रही है, मुझे तो नॉट बिलाल बिकॉज ऑफ अब्बास इट्स लगता है। स्टोरी। हाँ, हाँ, well, स्टोरी आई तो मीन नहीं है, यस। स्टोरी तो कचरा है। हाँ एग्जैक्टली, तो अब देखिए ना कि वो किस तरह प्रोडक्शन हाउस है उन एक्टर्स को एंगेज करके। अब वो जो है ना, हम्म, वो लगे हैं बस एक एक चीज बता रहे हैं, मतलब एक एक चीज, आई मीन रियली, कि अच्छा वो कैसे जाता है, क्या सोचता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, मतलब कुछ ज्यादा ही डिटेल्स में। तो हम्म। वो वी आर नॉट रियली गेटिंग टू द एक्शन में क्रक्स आ ऑफ द जाता है, स्टोरी। जब वो आता है तो एक्शन में आ बैकग्राउंड में जाता म्यूजिक है, बज रहा कभी होता ठंडा हो है जाता शाहरुख है। खान की हाँ, तरह, कभी वो हाँ। थ्रेटन कर देता है ना? है, कभी बिल्कुल कूल डाउन अब हो वो अपने जाता माँ है। बाप को यरकमाल बना के ले गए रिश्ता मांगने के लिए। द अब बाप मोस्ट की बेचारे कंपनी पेरेंट्स में ऑफ आ द रहा ईयर। है, हाँ। हाँ, मैं तो तो कहती हूँ कोई कंपनी, अवार्ड बाप की होना चाहिए, द कंपनी में मोस्ट चला गया। बेचारे पेरेंट्स ऑफ द ईयर। तो वो इनके, वो दोनों को, अदनान जाफर को और अर्जुमंद रहीम को, दोनों को जो है ना वो मिलना चाहिए। कि मतलब बेचारे हाँ, ऐसे हाँ, बैठे हैं कि जैसे लाइक एज इफ हाँ। दे हैव तो नथिंग कुछ एल्स टू कुछ डू इन सेंस लाइफ, नहीं बन लिटरली। रहा, देखो अब स्टोरी का भी कुछ सेंस नहीं बन रहा, मतलब बस सर पैर है या नहीं। तीनों तीनों चीजें जो आखिरी बार जमा हुई थी ना, स्टोरी भी, एक्टिंग भी और डायरेक्शन भी, ये हुई थी कभी मैं कभी तुम में।
और रिजल्ट सबके सामने। उसके बाद, एग्जैक्टली। हाँ, उसके बाद कर्जे जहाँ भी बहुत अच्छा उठा था, लेकिन एंड में जाके हम्म। समझ नहीं आ रहा था कि यार ये कोर्ट की कहानी है, ये किसकी कहानी है, ये नमीर की कहानी है, नो ये एग्जैक्टली, एक इट बुरे ऑल्सो इंसान गॉट को अच्छा मिक्स्ड अप इन बनने की इमोशंस कहानी है। बिकॉज वही, हाँ हाँ वही बात है कि वहां भी दो तीन प्लॉट्स इकट्ठे उठे और फिर एकदम से एक प्लॉट खत्म हुआ, दूसरा प्लॉट खत्म हुआ, फिर तीसरा प्लॉट खत्म होके हाँ फिर ठक करके एकदम से उसकी अब्रप्ट एंडिंग हो गई। तो आई वाज हाँ एक्सपेक्टिंग अ मच मोर ड्रामेटिक एंडिंग, लेकिन आई थिंक वो उस तरह नहीं हुआ, बट हाँ, तो ओवरऑल जो वही वही इम्पैक्ट है। था उसका, हाँ जी। इम्पैक्ट था जो तो थोड़ा बहुत था कि मतलब जो जो कम हो गया। उसमें कॉन्सेप्ट्स थे वो तो सारे हाईलाइट हुए, पर इट हैड अ वेरी अब्रप्ट एंड बेसिकली, सो यस। हाँ, मतलब होता है ना, गुलदस्ता होता है फूलों का, अगर उसको तरीके से सजाया जाए तो खूबसूरत भी लगता है वो। अगर उसका एग्जैक्टली, एक और फूल इधर तरीके से निकल रहा रखा है, भी एक जाए। फूल गिरा हुआ है, हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो अच्छा लगता है। अगर वो एक इधर निकल रहा है, एक उधर निकल रहा है, एक इधर जा रहा है, तो वो अच्छा नहीं लगता, भद्दा सा लगता है आपको, इजी ऑन द आईज नहीं रहता, प्लीजिंग नहीं हम्म। रहता। तो गालिबन मेरे ख्याल से अगर इसका लुब्बे लबाब किया जाए और समराइज किया जाए, तो पैसे का चक्कर है बाबू भैया, पैसे का चक्कर है। एग्जैक्टली, द बजट, प्रोडक्शन हाउस, हाँ, द रेटिंग्स, जो ड्रामा, द हाँ, कुछ टीआरपी। कुछ ड्रामे होते हैं जो चल, हाँ, जो कुछ ड्रामे जो हैं जो चलते ही नहीं है। कुछ ड्रामे जो हैं वो जब चलना शुरू होते हैं तो फिर प्रोडक्शन हाउस जोर देना शुरू करते हैं, उस्ताद जब तो ये चल रहा है, टीआरपी आ रही, ठीक ठाक पैसा बन इसको रहा है, एड्स चलाते मिल रहो, रहे हैं, इसको इसको ड्रैग इसको करो, बुलाओ, हाँ बल्कि, अभी आगे नहीं हाँ, लेके बल्कि जाना, अभी मुझे, ड्रैग करो, लोग देखेंगे फिर वो डिसअपॉइंट होंगे, फिर वो दोबारा देखेंगे, सो यस, आपको दैट्स द वो फॉर्मूला। एक्टर याद है पुराने, आपको याद है एक्टर राहत काजमी, राहत काजमी और सायरा काजमी। ओह नहीं राहत नहीं, कौन काजमी सा थी एक वाला? एक्टर, राहत काज़मी एक बहुत पुराने पाकिस्तानी एक्टर थे, बल्कि धूप किनारे जी में जी यार डॉक्टर बिल्कुल जोया के, बिल्कुल, सायरा हाँ। काजमी, तो राहत काजमी, राहत, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, तो राहत राहत काज़मी साहब ने एक लाइन बोलते थे, और बड़ी तारीखी लाइन है जो अब तक वैलिड है। वो ये कहते थे कि यार अब एक डालडा का डब्बा बनाने वाली कंपनी हमें बताती है कि यार आपने कितना लंबा ड्रामा करना है। ये रहा, हम्म। ये लुब्बे लबाब था। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से जो रियल कल्प्रिट है वो है पैसा। पैसे की वजह से ना पैसा अच्छे एंड द अच्छे प्रोडक्शन अच्छे अच्छे हाउस। ड्रामे बिगड़े, हाँ। प्रोडक्शन हाउस की लालच और पैसा, जिसकी वजह से ड्रामा लंबा खिंच जाता है, फिर बेचारे एक्टर्स पे ब्लेम आता है।